अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सभी को दोनों जहां में कामयाब व कामरान करे और हमेशा खुश और सलामत रखे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम आपके सामने इस आला तरीन व बेहतरीन इल्मी व तहकीकी लेक्चर में ये बताने वाले हैं कि हम सभी अशरफुल मखलूक़ात और सुपर इंटेलेक्चुअल्स मिलकर किस तरह से पूरी दुनिया से सूदी निज़ाम और सूदी निज़ाम के ढांचे को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मुक़द्दस में सूद के लेन देन को न सिर्फ मना किया है बल्कि सूद के लेन देन करने वाले के ख़िलाफ़ और सूदी कारोबार, सूदी बिज़नेस, सूदी तिजारत करने वाले के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान भी किया है। और आप ही बताइए कि दुनिया का वो कौन सा मखलूक है, वो कौन सा ताकतवर है जिसके खिलाफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जंग करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबिल आने वाला तबाह बर्बाद होकर ना रह जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इससे साफ जाहिर होता है कि ये सूद के लेन देन का मसला कितना सीरियस है और इसे बचने के लिए हम सभी को कितना होशियार और सीरियस रहने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे, गूगल पे और दीगर इंटरनेट मीडिया पे और किताबों में हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम के बहुत सारे बयानात मिलते हैं सूद पे, लेकिन इसे मुकम्मल तरीके से किस तरह से ख़त्म किया जाए इस पर किसी के बयानात मुझे अब तक नहीं मिले। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल करम और रहम करम से आपके सामने वो स्ट्रेटजीज़, वो फार्मूले या फिर कह सकते हैं कि वो ब्लूप्रिंट्स आपके सामने देने वाले हैं, पेश करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम सभी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया से सूदी निज़ाम और सूदी निज़ाम के ढांचे को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरा आज का बयान तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम सूद के चंद नुकसानात के बारे में बहस करेंगे, उसके बाद उसे किस तरह से ख़त्म किया जाए उसके बारे में डिस्कशन होगी, बातचीत होगी, और सबसे आखिर में तीसरे हिस्से में ये बताने की कोशिश करेंगे कि सूदी निज़ाम के मुकम्मल ख़ात्मे के बाद जो तब्दीली आएगी वो किस कदर पूरी इंसानियत के लिए किस कदर फ़ायदेमंद होगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, पहला हिस्सा के स्टार्ट करते हैं कि सूदखोर लोग सूद पर अपना पैसा लगाते हैं, माल और दौलत लगाते हैं और दूसरे कामों के मुकाबले में अमूमन कम मेहनत या फिर बेमेहनत पैसा कमाते हैं। और इस तरह से बेमेहनत पैसा कमाते कमाते वो इतने बेहिस, संगदिल और हरामखोर बन जाते हैं कि दूसरों का माल या किसी का भी माल बेमेहनत और बेईमानी से हड़प कर जाने के आदी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के दिलों से रहमदिली का जज्बा उठ जाता है। ये लोग अपने मफादात और फ़ायदे के लिए सिर्फ जुल्म तसद्दुद ही से काम लेते हैं। आज की दुनिया में जो लोग बड़े बड़े सूदखोरों की गिनती में आते हैं, उनकी हरकतों से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर मजलूम फ़लस्तीनियों और दुनिया के दीगर मजलूमों पर जुल्म सितम का पहाड़ खड़ा किए हुए हैं। ये लोग शैतानी साजिशों और शैतानी वसवसों के मुकम्मल पकड़ में आ चुके हैं। ऐसे लोगों को हम खबरदार करते हैं कि खुदारा अपनी इस हरामखोरी और सूदखोरी से बाज आ जाइए, वरना रोज़े महशर अगर आप बगैर तौबा किए हुए मर जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े महशर आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब जो लोग सूद पर कर्ज लेते हैं या खुशी खुशी या फिर किसी मजबूरी के तहत, वो यही सोच कर लेते हैं कि इस पैसे को यहाँ लगाएंगे और यहाँ से हमारे पैसे आएंगे और इस तरह से हम सूद की रकम, कर्ज पे ली हुई रकम, सूद पर जो कर्ज पे ली हुई रकम उसे वापस कर देंगे मुकर्रर वक्त पर। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है और बाज़ औक़ात तो लोग काबिल रहम हालात से गुजरते हुए सड़कों पर आ जाते हैं, जिनकी मिसालें हमारे समाज में भरी पड़ी हैं। और फिर सूद से होने वाली ये तबाही व बर्बादी सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं रहती बल्कि उनके आगे आने वाली नस्ल में भी सफ़र करती है। कुछ लोग यकीनन सूद समेत कर्ज की रकम वापस करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसे भी रोज़े महशर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ का एक रोज़ यहाँ के 1000 रोज़ के बराबर होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब हम बात करते हैं कि इसका ख़ात्मा मुकम्मल तरीके से कैसा होगा। तो उसके लिए हम आपको एफिशिएंटली एप्लीकेबल और प्रैक्टिकली फिजिबल ब्लूप्रिंट्स देने वाले हैं और हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि अगर हम लोगों ने अपना मजबूत कदम पूरे हौसले और एतमाद के साथ इस तरफ आगे बढ़ा दिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल करम और रहम करम से हम पूरी दुनिया से सूदी निज़ाम और सूदी निज़ाम के ढांचे को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब आइए और पूरी तवज्जो और ध्यान से सुनिए।
इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पूरे कायनात, इस पूरे आलमीन और इसमें जितने भी मखलूक़ात हैं सभी का हकीकी खालिक, हकीकी मालिक और हकीकी पालनहार है। सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकम्मल अख्तियार में है, सिर्फ लोगों को यहाँ पे इम्तहानात में डाले हुए हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है और रहम करम करने वालों को न कभी अकेला छोड़ेगा और न ही कभी उसे तबाह बर्बाद होने देगा। लिहाजा हम और आप सबसे पहले अपने दिलों में अपने हमसायों, अपने रिश्तेदारों, अपने कुर्बतदारों, अपने दोस्तों, अहबाबों और ज़रूरतमंदों के लिए गहरी मोहब्बत का जज्बा पैदा करें और फिर ज़रूरत के औक़ात में ज़रूरतमंदों को, चाहे वो रिश्तेदार में हों या फिर हमसाए हों या फिर कुर्बतदार हों या फिर दोस्त अहबाब हों, उन्हें ज़रूरत के वक्त बग़ैर सूद पे कर्ज़ की रकम ज़रूर दें, मोतबर अफराद की मौजूदगी में, प्रॉपर वसीयतनामे के साथ और प्रॉपर एग्रीमेंट पेपर के साथ, ताकि मजबूर ज़रूरतमंद हजरात अपनी ज़रूरत और मजबूरी से लाचार होकर किसी सूदखोर के पास या किसी सूदखोर बैंक के पास ना चला जाए और इस तरह से हराम काम से वो बच जाए। और उसके बाद जब कर्जदार कर्ज वापस करने के मुकर्ररा वक्त पर कर्ज वापस करने के अहल ना हो तो आप उसे ज़रूर मोहलत दें कुछ और दिनों के लिए, ताकि वो बआसानी आपसे ली हुई कर्ज़ की रकम वापस कर सके। क्योंकि सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन, सफ़ी महसर, इमाम कायनात, इमामुल अंबिया, इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि कर्ज़दार को कर्ज़ देने वाला कर्ज़ वापस करने के मुकर्ररा वक्त के बाद जितने दिनों तक मोहलत देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतने दिनों तक रोज़ाना कर्ज़ देने वाले को कर्ज़ की रकम के बराबर सदका करने का सवाब भी देता रहता है। लिहाजा कर्ज़ लेने वाले को ज़रूर मोहलत दें अगर वो मोहलत मांगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब कुछ खुदगर्ज़ लोग और कुछ बेईमान लोग ज़रूर ये कहेंगे कि आजकल ज़माना बहुत बदल गया है, लोग बेईमान हो गए हैं और बगैर सूद पे कर्ज़ की रकम अगर हम उन्हें देंगे तो वो वापस नहीं करेंगे या फिर लेकर कहीं भाग जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा निगेटिव सोच अपने अंदर पालना अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस समाज में रहकर हम और आप देगर कारोबार को जिस भरोसे और एतमाद के साथ मुतबर अफराद की मौजूदगी में एग्रीमेंट पेपर के साथ, वसीयतनामे के साथ अंजाम दे रहे हैं और हमारा कारोबार यूं ही सदियों से चला आ रहा है, तो उसी समाज में रहकर हम उसी भरोसे और एतमाद के साथ ज़रूरतमंदों को बगैर सूद पे कर्ज़ भी दे सकते हैं, प्रॉपर वसीयतनामे के साथ मुतबर अफराद की मौजूदगी में। ये अमल इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि उससे समाज के लोगों के दरमियान मोहब्बत और भरोसे का वो अजीम तरीन मुस्तहकम रिश्ता कायम होगा, वो मजबूत रिश्ता कायम होगा कि हम लोग एक दूसरे के मुसीबत में काम आने के आदी हो जाएंगे, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी भी लगाने के आदी हो जाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, और जो समाज इस बाहिमी इत्तेहाद और मोहब्बत वाली स्ट्रेटजी को अपनाएगा वो इस पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा और बहुत जल्द पूरी दुनिया से अपनी बेहतरी और बरतरी का लोहा मनवाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस बाहिमी इत्तेहाद और मोहब्बत वाली स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए और इस बाहिमी मदद को समाज में आम करने के लिए हमें हर मोहल्ले, हर गांव, हर कस्बे में कमेटी और सब कमेटी बनानी होगी मुतबर अफराद की निगरानी में, ताकि इस कमेटी की निगरानी में बगैर सूद पे कर्ज़ के लेन देन का काम बाकायदगी के साथ मुसलसल चलता रहे। हम केमिस्ट्री की एक आला तरीन मिसाल देकर आपको इस बाहिमी इत्तेहाद की अहमियत को समझाते हैं। हीरा जो कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले तमाम मादों में सबसे ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम होता है और अंधेरे में भी जगमगाता है, जब हम उसकी बनावट पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि हीरे के अंदर मौजूद कार्बन एटम अपने आखिरी सेल यानी वैलेंस सेल के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयर करके केमिकल बॉन्डिंग बनाता है और नहायत ही आला तरीन वो बेहतरीन अंदाज में टेट्राहेड्रल एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो मजबूत और मुस्तहकम होता है और अंधेरे में भी जगमगाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जिस तरह से हीरे में मौजूद कार्बन एटम अपने
वैलेंस सेल के तमाम इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करके मजबूत मुस्तहकम रिश्ता कायम करता है। उसी तरह से अगर हम एक दूसरे की ज़रूरत और मजबूरी को महसूस करते हुए एक दूसरे को बगैर सूद पे कर्ज देंगे, मुतबर अफराद की मौजूदगी में प्रॉपर वसीयतनामे और एग्रीमेंट पेपर के साथ मुकर्रर वक्त के लिए, तो हमारा रिश्ता इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इस हीरे से भी ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम होगा और हम इस पूरी दुनिया में हीरे से भी ज़्यादा रोशन मनव्वर होकर जगमगाएंगे। इस दौर में, जिस दौर में ये दौर अखलाकियाती एतबार से तारीख दौर से गुजर रही हैं, लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में अखलाकियात की बात करते हैं लेकिन उनके दिल अखलाकियात से खाली होते हैं। अगर उनके दिल अखलाकियात से खाली ना होते तो वो लोग फ़लस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को और दुनिया के दीगर मजलूमों पर हो रहे जुल्म को ज़रूर रोक पाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक और ज़रूरी बात यह है कि हम सभी को अपने अपने मसलकी तदाद से ऊपर उठकर बालातर होकर और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर इस काम को करना होगा। और चूँकि हम ईमान वाले ही पूरी दुनिया की तरफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाइब हैं, लिहाजा फ़र्ज़ भी हमारा ही बनता है कि हम अपने समाज से सूद पे कर्ज़ के लेन देन को ख़त्म करके और बगैर सूद पे कर्ज़ के लेन देन को आम करके एक आला तरीन मिसाल कायम करें, जिसे देखकर दुनिया की गुमराह कौमें हमारे दीन हक़ की तरफ मतवज्जा हों और इस दीन हक़ से फैज़याब होकर हिदायत हासिल करके हिदायत का रास्ता अपना सके और वो भी इस दोनों जहां में कामयाब व कामरान हो सके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल करम से। मेरा फार्मूला नंबर 2 है, ये है कि मेरे दोस्तों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, के हम तमाम ईमान वालों को हर मोहल्ले, हर गाँव, हर कस्बे में बैतुलमाल और सब बैतुलमाल यानी ज़ैली बैतुलमाल भी बनाना पड़ेगा। ये बैतुलमाल नागहानी आने वाली मुसीबतों में काम आ सकती है और ख़ासकर इसका इस्तेमाल ज़रूरतमंद अफराद को बगैर सूद पे कर्ज़ की रकम देने के लिए इस्तेमाल होगा, ताकि लोग ज़रूरतमंद हजरात अपनी ज़रूरत से मजबूर लाचार होकर किसी सूदखोर के पास ना जाए, ना किसी सूदखोर बैंक के पास जाए और हराम काम से बचा रहें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, फ़िलहाल हमारे कुछ उलमाए कराम का पूरा ध्यान सिर्फ इसी तरफ होता है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद को किस तरह से ज़्यादा आलिशान बनाई जाए। हालांकि उनकी और हम सब की खासकर ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को किस तरह से हराम कामों से ज़्यादा रोकें और आपसी इत्तेहाद मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिश करें। अमली एतबार से भी और ज़बानी एतबार से भी सिर्फ लफाजी करने से काम नहीं चलता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब हम एक दूसरे को सूदखोरों के पास या सूदखोर बैंकों के पास जाने से रोकते रहेंगे तो इसका असर उन बड़े बड़े आलमी सूदखोरों पर भी पड़ेगा जिनके जुल्म सितम से मजलूम फ़लस्तीनी और दुनिया के दीगर मजलूम लोग फंसे हुए हैं, उनके जुल्म तसद्दुद का शिकार हो रहे हैं। जब उन बड़े बड़े सूदखोरों और हरामखोरों का कारोबार तबाह व बर्बाद होगा, जब वो लोग सड़कों पर आएंगे, तभी जाकर हमारे मजलूम फ़लस्तीनी या दुनिया के दीगर मजलूम उनकी जुल्म सितम से आज़ाद हो पाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब हम इस हराम सूद से बच जाएंगे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल, जिससे बचना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ये बहुत ही मुश्किल काम है तभी तो, और ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। उसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस गुनाह के करने वाले के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। जब हम इससे बच जाएंगे पूरी तरह से, तो हम दीगर गुनाहों से भी इंशाअल्लाह बच जाएंगे, क्योंकि तब तक हमारे अंदर गुनाहों से बचने की आदत पड़ चुकी होगी और हम सभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और फिर अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमसे राज़ी होगा और हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राज़ी रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे इस पैगाम को इस ब्लूप्रिंट्स को दुनिया के हर शख्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और दिस हॉली मैसेज मस्ट बी रीच्ड टू एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक करें, और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करें और अपने कीमती मशवरे हमारे सामने रखें कि किस तरह से और वो कौन तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग सूद से और सूदी निज़ाम से बच सकते हैं और इसे ख़त्म कर सकते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप भी सूद से बचिए और आसपास के लोगों को भी सूद से बचाने की कोशिश कीजिए। अभी हमने जो कुछ भी बयान किया है, इसमें जहाँ कहीं भी खामियां गलतियाँ हो गई हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि उसे माफ़ करे, और
जो कोई भी अच्छी बात हमने की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि उसे हमारे दिलों में रासिख करे और उस पर पूरी नेक नियति से अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।